बीतने के बाद भी जो संविधान का मुख्य उद्देश्य था, निश्चित रूप से हम उसमें सफल नहीं हो पाए। आज भी गरीब और अमीर के बीच एक बहुत बड़ी खाई देखने को मिलती है। समाजवादी चिंतक, समाजवादी प्रेरणा से ओतप्रोत श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों को लेकर के आज हम परम आदरणीय राम प्रसाद चौधरी जी के विचारों को लेते हुए, आदरणीय रामचंद्र राजभर जी के विचारों को लेते हुए, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के विचारों को सुनते हुए निश्चित रूप से हम ऐसा कार्य करेंगे जिससे सर्व समाज का उत्थान हो सके, गरीब अमीर के बीच की खाई समाप्त हो सके, सभी को कम से कम रहने के लिए पक्का एक कमरे का मकान मिल सके, सभी को शौचालय मिल सके, सभी के बच्चे बेहतर शिक्षा पा सके, सभी के बच्चे बेहतर चिकित्सा सेवाएं पा सके। ऐसे विचारों को जब हम आत्मसात करते हुए कार्य करेंगे, निश्चित रूप से वही श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक बार आए हुए अपने तीनों मुख्य अतिथियों का, जनपद के सभी वरिष्ठ लीडर्स का, सामने बैठे हुए सभी सम्मानित बुजुर्गजन का, माताओं बहनों का, पत्रकार बंधुओं का, विशेषकर रामभवन शर्मा जी और नाई सभा के सभी सम्मानित पदाधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हुआ, धन्यवाद देता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। अब हम चाहेंगे कि सांस्कृतिक मंच के लोग, नसीब नहीं हुआ हवाई जहाज भी बिक गया, हवाई अड्डा भी बिक गया। किसने कहा था आए धरती मैया मैं देश को बिकने नहीं दूंगा। आज बंदरगाह से लेके, रेल विभाग से लेके, LIC से लेके, आज जो है BSNL से लेके, आज सारे जो है चंद पूंजीपतियों के हाथ में दे दिए। उनको आपसे लेना देना नहीं है, आपके न शिक्षा से लेना देना है। इनका बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा क्या हुआ, झूठा हुआ। अच्छे दिन आए, किनके अच्छे दिन आए आपको खुद समझना होगा। इसलिए मैं दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाले 2024 में आप अभी से अंगड़ाई ले लो। जैसा हमारे धुरी अभी ने कहा, ये जाट गुजर कुल मेरे गणे मानलार बड़े तिली तुमली काले कुलवार बार केवल नाई नावे धोबी सिख साहेब बहुत जैन पारसी अकलियत के लोगों और अपर कास्ट, गरीब अपर कास्ट के लोगों, देश को बचा लो, टूटने से संविधान को बचा लो, रिजर्वेशन को बचा लो। और मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग तमाम मीटिंगों में कहे थे, जिन जिन कंट्री में नोटबंदी हुई थी, आज वो कंट्री कंगाल हो गई है। चाहे घाना में 1982 रहा वो नोटबंदी, चाहे नाइजीरिया रहा, म्यांमार रहा, नॉर्थ कोरिया रहा, सोवियत संघ रहा, चाहे अमेरिका रहा, और आज उसी नक्शे कदम पर इंडिया भारत चल गया। 2016 दिल्ली में बड़ी ठंड पड़ रही थी, नवंबर का महीना था। 1984 के नवंबर महीने में आदरणीय चौधरी चरण सिंह से मिलने के लिए मैं भी गया था और उन दिनों लोकदल पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक चल रही थी। टिकटों का बंटवारा चल रहा था लोकदल का उन दिनों पर। आदरणीय चौधरी साहब से रात के 10 बजे मिलने का मौका मिला तो चौधरी साहब ने कहा कर्पूरी जी से मिले हुआ। हमने कहा कर्पूरी जी से नहीं, नेताजी से, आदरणीय मुलायम सिंह जी से मेरी बात हुई है, उनसे मुलाकात हुई है। तो उन्होंने कहा कर्पूरी जी से जाकर के आप मिल लेना। तो मैं गया सवेरे 9 बजे बिहार भवन में, कर्पूरी ठाकुर जी तैयार हो रहे थे। 5 मिनट मैं बाहर बैठा था, उसके बाद मुझे बुलाए। आपको कहना कोई नहीं होगा कि जाने के मौसम में 3 कुर्ता ऊपर से नीचे दिखाई दे रहा था, नीचे ऊपर 3 कुर्ता तरह तरह के रंग के पहने हुए। मैं मुला उनसे बताया कि मैं उत्तर प्रदेश से आया और खरीदाबाद से मैं पार्लियामेंट का टिकट चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि चौधरी साहब मिले। मैंने कहा चौधरी साहब ने कहा है कि कर्पूरी जी से मिल लीजिए।
कहना ठीक है, जब चौधरी साहब जो चाहेंगे वही होगा। तो उस जमाने में 1984 के जमाने में मिलने का जितनी सरलता, जिस तरह से उनको देखने से लगा, ऐसे आजकल के जो शौकीन लोग किस तरह से वो नीचे से ऊपर तक और अपनी पोटरी अटैची नहीं, लोगों के अटैची में कागज पत्र आते तो अपनी पोटरी दबाए और फिर बाहर निकले और पार्लियामेंट की बोर्ड की बैठक में चले गए, ऐसे साधारण। और उन्हीं की देन थी कि उस जमाने में मंडल आयोग के इधर से 84 में लड़ा। जानते हैं तमाम हमारे साथी हैं, उस जमाने में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, एक लहर थी कांग्रेस पार्टी की, उस जमाने में हार गया था। लेकिन फिर 89 जब आया तो आप लोगों के आशीर्वाद से यहाँ से निर्वाचित होके गए। उस जमाने में श्री लालू यादव जी, श्री नीतीश कुमार जी, श्री शरद यादव जी देश की पार्लियामेंट में थे उस जमाने में जाने का मौका। और जो नीति आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जो आयोग बना था, मंडल आयोग, लगा नहीं था इस देश में। कई बार उस 89 में जाकर के आंदोलन हुआ, हमारे जैसे लोग उस जमाने में पार्लियामेंट में थे और नारा दिए कि मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तब जाके 89-90 के दरमियान मेरे मित्रों मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई। पिछड़े समाज के लोग, मैं नारी समाज के साथ साथ समाज के सभी जो पिछड़े समाज के लोग, उनसे कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने अपने पुरखों का इतिहास भुला दिया, वो जाति कभी सफल नहीं हो सकती है। इस नाते मैं कहना चाहता हूं, हमारे आपके बुजुर्ग रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रहे हैं, काशीराम साहब रहे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रहे हैं। ऐसे लोगों को हमको आपको याद रखना चाहिए, उनका इतिहास याद रखना चाहिए, तब हम आप आगे बढ़ सकते हैं। आने वाले समय में 2024 साल के सामने आने वाला है, यह तमाम लोगों ने इंगित किया है। चौरसिया जी में हमारे जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, आदरणीय राजभर साहब ने, जो हम लोगों के नेता हैं श्री रामचंद्र राजभर जी ने इंगित करने का काम किया है। पिछड़े समाज के लोगों, ये भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन की सरकार कह रही थी पूरा विकास होगा, पिछड़ों का सम्मान होगा, लेकिन आज आप देख रहे हो जिस तरह से पिछड़े समाज के लोग एक एक करके, जो बड़े संघर्षों के बाद 100 में 27% आपको मिला हुआ था, धीरे धीरे करके मौजूदा जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी का, धीरे धीरे करके उसे समाप्त करने का काम कर रहे। इस नाते हमारी माता बहनें हैं, साथ ही साथ तमाम नौजवान हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, दलित समाज के हैं, तमाम समाज के लोग आए हुए हैं, विशेषकर नारी समाज के लोग, हम सब का हृदय से स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, ये निवेदन करते हुए कि अभी फिर आपका जो संघर्ष का रास्ता था वो मुड़ गया है, उसे नई धार देने की जरूरत है। ऐसे समाज को आपने देख लिया, आदरणीय मौर्य साहब बैठे हैं, बड़े नेता हैं लोगों के, किसी समाज के 24 घंटे में किसी समाज को 8-10% आरक्षण दे दिया जाता है, और कोई समाज वर्षों संघर्ष करके 27% प्राप्त किया था, लेकिन धीरे धीरे ये भारतीय जनता पार्टी उसे समाप्त करने पर तुली हुई है। इस नाते आज के मौके पर बहुत बहुत विशेषकर राममोहन शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। एमएलसी का चुनाव उधर से बस्ती से